क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक हाइट पे पहुंच के क्यों रुक जाते हैं, या चाहते हुए भी एक सर्टेन एज के बाद हाइट क्यों नहीं बढ़ती है? क्या इसको बढ़ाने के कोई नेचुरल तरीके हैं? ये सारी चीजें कवर करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, और लेटेस्ट हेल्थ वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सार्थक आज फिर आपसे जुड़ गया हूं आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स देने के लिए हाइट के बारे में। तो सबसे पहले हमारी हाइट बढ़नी शुरू होती है जब हम बच्चे होते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है वो होती है चाइल्डहुड में, स्पेशली इन्फेंसी के दौरान। उसके बाद एक सर्टेन एज में ग्रोथ स्पर्ट आता है, और इस ग्रोथ स्पर्ट में ही हम तुरंत एक हाइट अचीव कर लेते हैं, जो कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में ही होता है। फिर प्यूबर्टी के टाइम पे एक ग्रोथ स्पर्ट आता है। ये ग्रोथ स्पर्ट के दौरान हम एक सिग्निफिकेंट हाइट गेन करते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में ही ये जो हाइट की चेंज है, इसको प्यूबर्टी के दौरान देखा जाता है। हाइट बढ़ना कब रुक जाता है? यूजुअली देखा गया है गर्ल्स में जो प्यूबर्टी आती है वो 10 से 12 साल की उम्र के अराउंड आती है, और लगभग 2 से 3 साल तक ये चलता है। इसी टाइम के दौरान सबसे ज्यादा ग्रोथ स्पर्ट आता है और हाइट में इंक्रीज भी होता है। ये 2 से 3 साल के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है, और लगभग 14 से 16 साल की उम्र में गर्ल्स में ये चीज बंद हो जाती है। उसके बाद हाइट की ग्रोथ नहीं होती है। सिमिलरली बॉयज में जो प्यूबर्टी आती है वो 12 से 14 साल के बीच में आती है, और उसके बाद वो भी 2 से 3 साल तक चलती है, जिसके दौरान काफी हाइट गेन होता है। और उसके बाद लगभग 16 से 18 की उम्र में ये चीज धीरे धीरे बंद हो जाती है। उसके बाद हाइट की ग्रोथ नहीं होती है। साइंटिफिक रीजन क्या है? साइंटिफिक रीजन ये है कि प्यूबर्टी के दौरान हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं, स्पेशली ईस्ट्रोजन फीमेल्स में और टेस्टोस्टेरोन बॉयज में, वो ज्यादा प्रोडक्शन होता है। वो ग्रोथ हार्मोन्स को स्टिमुलेट करते हैं, और ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही उस दौरान हमारे बोन्स की लेंथ इंक्रीज होती है, हाइट इंक्रीज होती है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जिन्हें जैगेंटिज्म या डॉर्फिज्म का नाम दिया गया है। जैगेंटिज्म क्या है? जब यही ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव प्रोड्यूस होने लग जाता है, तो कुछ कुछ लोगों की हाइट भी एक्सेसिव गेन हो जाती है। हिस्ट्री में देखा गया है कि कई बार ऐसे लोग रहे हैं जो 7 फीट 8 फीट के भी हो चुके हैं, क्योंकि उनके बोन्स की ग्रोथ एक्सेसिव हुई है। ये कंडीशंस रेयर है, बट एग्जिस्ट करती हैं। उसी तरह डॉर्फिज्म, काफी लोग शॉर्ट हाइट के ही रह जाते हैं क्योंकि उनमें इनफ ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो उस वजह से जो नेचुरल हाइट होती है उससे भी उनकी हाइट कम होती है। ये कंडीशंस रेयर है, लेकिन जरूर पाए जाते हैं। नहीं तो आमतौर पे इट वर्क्स नॉर्मली। आमतौर पे सब ही अपने प्यूबर्टी के दौरान एक जो बेसिक हाइट गेन करनी चाहिए वो अचीव कर लेते हैं। आइए अब समझते हैं कि ये जो ग्रोथ फैक्टर है या ग्रोथ हार्मोन्स हैं, इन चीजों को क्या कंट्रोल करता है। तो इनको मेजरली जो कंट्रोल करता है वो है जेनेटिक्स। यस, जेनेटिक्स का नाम आपने सुना ही होगा। बहुत सारी चीजों में इसका रोल रहता है। सिमिलरली हाइट ग्रोथ में भी जेनेटिक्स का बहुत मेजर रोल रहता है। आपने सुना ही होगा कि जिनके फैमिली में मदर फादर लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, वो बच्चे भी टॉल होते हैं। जिनके फैमिली में शॉर्ट होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। तो ये सारा काम जेनेटिक्स का है। लगभग लगभग 80% जो अफेक्टिंग फैक्टर है वो जेनेटिक्स है आपके हाइट के लिए। बाकी 20% फैक्टर्स एक्सटर्नल होते हैं। दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स में शामिल है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। स्पेशली प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ए की कमी से ग्रोथ स्टंट हो सकता है। साथ ही साथ हार्मोन्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जहां पे ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही हमारे हाइट में इंक्रीज या उसकी कमी से स्टंट होना तय होता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नींद। हमारी नींद हमेशा एडिक्वेट होनी चाहिए, क्योंकि स्पेशली सोते समय हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करता है, जो कि
इवेंचुअली ग्रोथ हार्मोन को भी अफेक्ट करता है और बोन की लेंथ नींद के दौरान भी इंक्रीज होती है, इसलिए एडिक्वेट स्लीप जरूरी है। कई बार कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम अपनी हाइट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब एक बार ग्रोथ स्पर्ट खत्म हो जाती है तो उसके बाद हाइट गेन होना काफी मुश्किल है। लेकिन इसमें हम एक चीज जरूर कर सकते हैं कि हम अपने पोस्चर को सही करें। हमें अपने बैक पे ध्यान देना है और उसके चलते हम कुछ सेंटीमीटर जरूर गेन कर सकते हैं। इसके क्या तरीके होते हैं? सबसे पहला होता है स्ट्रेटनिंग ऑफ द बैक। बैक को हमेशा स्ट्रेट करके बैठे, झुक के ना बैठे, अवॉइड स्लाउचिंग। कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कीजिए, अपने बैक, कमर की, पीठ की एक्सरसाइज जरूरी है, रेगुलर स्ट्रेचिंग जरूरी है। इन तरीकों को फॉलो करने से आपके अपीयरेंस में कुछ सेंटीमीटर जरूर बढ़ जाएगा और ओवरऑल हाइट में इंक्रीज नजर आएगा। ये ध्यान रखिए कि इसमें बोन की लेंथ इंक्रीज नहीं हो रही है, सिर्फ आपके अपीयरेंस में हाइट इंक्रीज हो रहा है। बोन लेंथ ग्रोथ स्पर्ट के बाद नहीं इंक्रीज होती है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप ग्रोथ फेज में हैं तो नेचुरली अपने हाइट को और कैसे बढ़ा सकते हैं। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन बॉडी को मिलना बहुत जरूरी है एक अच्छे ग्रोथ के लिए। इसमें आपको रेगुलरली फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रोटीन्स, इन सारी चीजों का इंटेक एक बैलेंस में लेना चाहिए। बाहर के जंक फूड, ट्रांस फैटी एसिड्स, इस तरह के जो जंक डाइट होते हैं उनको अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए कि अपने डाइट में आप रेगुलरली मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड करें। स्पेशली अगर किसी बोन डिजीज के कारण आपकी बोन कमजोर है तो कैल्शियम इंक्लूड करना ना भूलें। इसके अलावा विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी की कमी से बॉडी बहुत समय कैल्शियम अब्सॉर्ब ही नहीं करता है, इसलिए विटामिन डी को भी बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। विटामिन डी एडिक्वेट सन एक्सपोजर के दौरान हमारे स्किन में ही सिंथेसिस होता है, इसलिए हम सलाह देते हैं कि डेली का जो सन एक्सपोजर होता है आपको कम से कम 20 से 25 मिनट फ्रेश सनलाइट में बिताना चाहिए। इसके अलावा विटामिन डी सैल्मन, फैटी फिश, एग योक, इन चीजों में भी पाया जाता है जिनका आप रेगुलर कंजम्पशन कर सकते हैं। सेकंड जो फैक्टर है वो है स्लीप। स्लीप बहुत जरूरी है, एडिक्वेट स्लीप ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे नैप लेते हैं तो उससे जरूरी नहीं है कि आपकी हाइट इंक्रीज हो जाए, बट ग्रोथ फेज के दौरान जितनी बॉडी की रिकमेंडेड स्लीप है, जितनी उसको जरूरत है, वो नहीं लेंगे तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एक नॉर्मल चाइल्ड को या टीनेजर को कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए होती है, जिसके दौरान बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है और उसी से बोन्स की हाइट या लेंथ इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे बोन्स और मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं और ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन में भी मदद करते हैं। स्पेशली स्कूल के बच्चों में हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज मस्ट है, या जो भी एक्टिविटी उनको पसंद हो, एक साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, एरोबिक्स। एरोबिक्स से फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है बॉडी में। इसी के साथ साथ रोप स्किपिंग, पुल अप्स करना, ये सारे एक्सरसाइज बहुत ही बेनिफिशियल है, स्पेशली हाइट ग्रोथ के लिए। इसके बाद है पोस्चर करेक्शन। पोस्चर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुअर पोस्चर की वजह से जो आपकी एक्चुअल हाइट है आप उससे भी छोटे दिख सकते हैं। रेगुलर स्लंप या स्लाउच करने की वजह से आपके जो नेचुरल कर्व्स है वो शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके कमर में, गर्दन में हमेशा दर्द भी रह सकता है। मार्केट में कई तरह के एर्गोनॉमिक चेयर्स, पोस्चर करेक्टर्स और अन्य चीजें जैसे मेमोरी फोम पिलो, ये सारी चीजें अवेलेबल है जिनकी मदद से आप अपने पोस्चर को करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। अगर इनके बारे में अनश्योर है तो अपने डॉक्टर की सलाह लें। इसके अलावा अगर आप टारगेटेड पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो सबसे अच्छा है योगा करना। योगा पुराना है, सेफ है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता है। जिम में करे, स्टूडियो में करे, घर में करे, कहीं भी कर सकते हैं और इसकी मदद से भी आपका जो बैक है वो स्ट्रेट रहेगा और हाइट भी सही दिखेगी। कुछ जो कॉमन पोस्चर्स है वो है माउंटेन पोस्चर,
वॉरियर 2 पोस्चर, चाइल्ड पोस्चर। तो अंत में हमने यही देखा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है डीएनए या फिर जेनेटिक्स, जो आपके हाइट को डिटरमाइन करती है। इसके अलावा बाकी जिन चीजों के बारे में हमने बात की, न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज, स्पेशली टीनेजर्स में या प्यूबर्टी के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उससे आपकी जो एक्चुअल नेचुरल हाइट है वो अटेन हो जाए, मदद मिल सकती है। अगर आप सच में अपनी हाइट को लेकर परेशान है तो मैं सलाह दूंगा कि आप अपने डॉक्टर से मिलिए, ताकि वो आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान दे, जिससे आप अपने डिजायर्ड हाइट को अचीव करने में आपको मदद मिल सके। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ ग्रोथ स्पर्ट या प्यूबर्टी के दौरान ही संभव है। एक एज के बाद हाइट इंक्रीज नहीं हो सकती, और जो ऐसा कहते हैं कि हाइट इंक्रीज संभव है, वो आपको फॉल्स प्रोमिसेस दे रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि हाइट ही सब कुछ नहीं होता है। देयर आर अदर डिफाइनिंग फैक्टर्स दैट डिफाइन यू एज अ पर्सन, हु यू आर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होंगी। इसी तरह के और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे टाटा 1mg चैनल से। धन्यवाद।